हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कनक गौतम एज गोर क्लासेस की इस यूट्यूब वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि हमें पता है हमारे हरियाणा पीजीटी के फॉर्म आउट हो चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आज पूरा इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारी एलिजिबिलिटी, लास्ट डेट, उस कब हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है हमारी, एक्सेट्रा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम यहाँ कहाँ आ जाते हैं, हम हरियाणा पीजीटी की ऑनलाइन वेबसाइट पर आ जाते हैं। उसमें आपको दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट फ्रेंड, है ना। आपको यहाँ क्लिक करना है, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर थर्ड वाला लिंक जो है, मैं इसमें दो कैडर है, एक तो हरियाणा कैडर, एक मेवात कैडर। हमारी जो केमिस्ट्री की पोस्ट आई है वो किस में है, हमारी मेवात कैडर के अंदर आई है। तो ठीक है, यहाँ पर जब हम इस थर्ड वाले पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, देखिए हमारा एडवर्टाइज नंबर ये है 31/2022, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है या फिर नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो किस डेट को हुआ है हमारा फ्रेंड, 19 नवंबर को हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या दिया गया है, हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 21 नवंबर को फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलेगा हमारी लास्ट डेट क्या रहने वाली है या फिर क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है। देखिए हमारी 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 2022 को हमारी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि आपको टोटल कितना टाइम मिल रहा है, यहाँ पर आपको टोटल ड्यूरेशन टाइम मिल रहा है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए लगभग 21 दिनों का। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें 21 दिनों का टाइम मिला है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, आपको फिल करना है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें लिंक दिया गया है, वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आप इसको या तो इस लिंक पर क्लिक करके या फिर आपको क्या दिया गया है, आप जब अपना क्रोम में इस वाले लिंक को डालेंगे तो क्या होगा, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, किसकी, हरियाणा पीजीटी के लिए, जो आप फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म डालेंगे उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है हमें कि नो अदर मीन, यानी कि आपको इसमें आप जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि क्या है कि हमारे जितने भी ऑनलाइन फॉर्म, ये फॉर्म जो भरने वाला है हमारा सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरने वाला है, इसको आपको ऑफलाइन मोड में नहीं भरना है। ठीक है, या फिर कोई अदर तरीका नहीं है इस फॉर्म को भरने का, सिर्फ और सिर्फ आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन ही फिल करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या दी गई है, हमें लास्ट डेट दी गई है। हमारी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्लोजिंग डेट हमारी रहने वाली है एडमिट कार्ड की, सॉरी क्लोजिंग डेट हमारी रहने वाली है कितनी, 12 दिसंबर को। और टाइम दिया गया है हमें 11:55 पे, रात को 11:55 पर क्या होगा, हमारा ये एडवर्टाइजमेंट क्लोज हो जाएगा, हमारे ऑनलाइन फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड आपको कहाँ से प्राप्त होगा, आपको एडमिट कार्ड प्राप्त होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि हमें दी गई है ये वाली, इस पे आपको क्या मिल जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है ना, इसमें बोला गया है नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट, आपको कोई एडमिट कार्ड पोस्ट नहीं करना है, ना ही आपके पास कोई एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा आएगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से लोड करना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आपको ये 3 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। आपको कुछ भी क्वेरी हो, आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी हो, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो, तो आपको जो भी है इनसे कॉल करके, है ना, आप इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ईमेल एड्रेस भी दिया है, अगर आपका फ़ोन नहीं लग रहा है या कन्वीनियंट नहीं है आपके लिए फ़ोन करना, तो आप इनकी इस ईमेल आईडी पर भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो। ओके, इन्होंने टाइम दिया है, क्या टाइम दिया है, 9 बज के, सुबह मॉर्निंग में 9 AM से लेके शाम को 6 बजे तक आप इनको कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस टाइम के अलावा कॉल करते हैं तो वो आपका फ़ोन रिसीव नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हम नीचे आते हैं फ्रेंड, देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि मेवात कैडर के अंदर हमारी टोटल कितनी पोस्ट आई है, हमारी टोटल 613 पोस्ट आई है इसकी पीजीटी के लिए। ओके, तो देखिए ये हमें इतनी बड़ी टेबल दी गई है, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज के लिए अलग अलग वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी कौन से काम की, केमिस्ट्री की काम की रहने वाली है। हमारी केमिस्ट्री के अंदर कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 38 पोस्ट रहने वाली है। अगर किसी और ब्रांच का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए आप इस पूरी टेबल को रीड कर सकते हैं, जो भी आपकी काम की है, यहाँ पर आपकी जो भी ब्रांच है आप उसको रीड कर लेना। ओके, यहाँ पर हमारी कैटेगरी रहने वाली है टोटल
केमिस्ट्री में 38। जनरल के लिए हमारी कैटेगरी कितनी नंबर ऑफ पोस्ट, जनरल कैटेगरी के लिए हमारी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है टोटल 21। उसके बाद देखिए हमारी BCA के लिए 4, SC के लिए 7, इस तरीके से। हमारे यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ सीट्स उन्होंने फीमेल्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व कर दी है। कितनी 33% सीट हैं वो ऑलरेडी रिजर्व हो चुकी है, किसके लिए, फीमेल्स के लिए। यानी कि 38 में से 38 का 33% जो भी होगा वो नंबर ऑफ सीट्स किसकी है, फीमेल कैंडिडेट की रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है जनरल कैटेगरी के अंदर, 21 सीट रहने वाली, 21 हैं, तो 21 का 33% जो होगा वो उतनी नंबर ऑफ सीट किसकी रहने वाली है हमारी, जैसे कि 7 किसकी रहने वाली है, फीमेल्स कैंडिडेट की हो जाएगी इतनी कैटेगरीज में, इतनी नंबर ऑफ सीट्स में से। ओके, बाकी के लिए आप यहाँ पर रीड कर लेना। ओके फ्रेंड, देखिए अब नीचे आते हैं तो हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमें ऊपर जितनी भी कैटेगरीज थी उनकी शॉर्ट फॉर्म दी गई है। अगर आपको किसी कैटेगरी की ये पूरी शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आती है, इस तरीके से अगर आपको कोई शॉर्ट फॉर्म समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पर उनकी फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस कैटेगरी से हैं या फिर कौन किस कैटेगरी में आ रहा है, तो आप यहाँ पर उनकी फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई है कि हमारा एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है। तो हमारा एग्जाम 2023 में फरवरी के 2nd या फिर 3rd वीक में कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 2.5 महीने बचे हुए हैं, 2.5-3 महीने। तो आपको इसमें क्या करना है, आपकी जम के पढ़ाई करनी है और मेहनत करके इसमें नंबर लेकर के आना है। नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी हैं। ठीक है, उसमें हमें कितनी सीट चाहिए, उसमें हमें तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए हमें हमारा नंबर लाने के लिए। तो जम के मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इतनी नंबर ऑफ पोस्ट के अंदर अपनी एक सीट तो क्या कर पाए, रिजर्व कर पाए। ओके, यहाँ पर पीजीटी के लिए हमें क्या दिया गया है, टोटल क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, हमें ये दी गई है। तो आपके मिनिमम क्या होना चाहिए, एमएससी केमिस्ट्री होने चाहिए। आप केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो आपकी क्या होनी चाहिए, एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी ये नहीं है तो आप बायोकेमिस्ट्री में, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री से भी एमएससी की हुई है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, विद 50% मार्क्स। आपके मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपकी क्या होनी चाहिए, एमएससी के साथ बीएड कंप्लीट होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी क्या होनी चाहिए, एमएस वो बीएड कंप्लीट होनी चाहिए और एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हमारी ये जो 3 पॉइंट हैं ये सभी ब्रांच के लिए सेम रहने वाले हैं। किसी भी मतलब किसी भी ब्रांच से आए वो, चाहे कॉमर्स वाले हों चाहे आर्ट्स वाले हों, सबके लिए हमारे सेम होने चाहिए। इसमें क्या बोला गया है कि मैट्रिक्स दैट इज 10th हिंदी, मतलब 10th के अंदर या फिर 12th के अंदर, बीए के अंदर, एमए के अंदर, किसी भी एक साल के अंदर आपके क्या होनी चाहिए, कम से कम आप एक साल के अंदर हिंदी या फिर संस्कृत पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, आप दिया गया है कि हमारी एज, मतलब हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाइड हुआ होना चाहिए। अगर आपका क्वालिफाइड है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो सोचते थे कि हमारी एज टेट की क्या, मतलब इतना कुछ खास क्या काम है इसका, तो आज हमारा यहाँ पर इसका भी काम आ गया कि आप ये क्या है, हमारा पीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं ना। इससे ज़्यादा खुशी वाली बात क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पर अगर आपका एज टेट अगर आपने क्वालिफाइड किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना। कुछ भी किया हुआ हो आप तो इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पर देखिए ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमें क्या दिया गया है, हम सिर्फ मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, कवर करने वाले हैं। बाकी तो पूरा ये पीडीएफ है ही, आपको रीड करना ही है एक बार कम से कम अच्छी तरीके से। उसके बाद जिसको भी जानना था भाई हमारी पे स्किल क्या रहने वाली है, तो आपकी पे स्किल ये रहने वाली है, आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारी एज लिमिट, भर भर के भैया एज लिमिट हमें दी गई है। कितनी दी गई है हमारी, 42 साल। कोई भी इंसान इस पेपर को दे सकता है जो भी 42 साल का अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है,
तो मिनिमम तो क्या रहने वाली है, आप मतलब सबसे 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए। आपकी एज क्या होनी चाहिए, मोर देन 80 तो होनी ही चाहिए, 18 से ज़्यादा क्या आप होने चाहिए। और यहाँ पर क्या होने चाहिए कि आप है ना है 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। ये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए क्या रहने वाली है, एज लिमिट रहने वाली है। और आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब क्लोज हो जाएंगे, 12 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज को। तो आप देखिए इसके अंदर आप इसको पूरा रीड करना, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं जनरल को छोड़कर, तो आपको कितने साल का रिलैक्सेशन दिया गया है आपको इस टेबल के अंदर मिल जाएगा। तो आप इसको रीड करेंगे और पता लगाएंगे आप अगर किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, देखिए अब यहाँ आते हैं, इसमें क्या बोला गया, इसमें अगर हमें बोला गया है कि आप हरियाणा के अंदर क्या है कि अगर ऑलरेडी किसी एजुकेशनल संस्था में क्या है आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप वर्किंग हैं, तो उसके लिए आपको 5 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, उसके बाद हमारा ये आता है आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका, बीसीए का या फिर बीसीबी का क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉर्म भर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद जिसके लिए ये मतलब जो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है तो आपके पास होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, नीचे आते हैं और आपका ये जो सर्टिफिकेट बनने वाला है ये कहाँ से बनने वाला है, जहाँ भी आपका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था जिस भी प्लेस पे, तो वहां से आपको क्या है ये सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं, आगे आते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, हाँ ये मिल गया, आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 1000 रहने वाली है। ओके, उसके बाद हम देखिए कि जनरल कैटेगरी के लिए वो हो गई, बाकी पूरा कंप्लीट आपको रीड तो करना ही है। उसके बाद देखिए फीमेल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर कितनी फीस रहने वाली है हमारी, 250 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस रहने वाली है। बाकी के लिए भी ये दिया गया है, हमारी SC ST के लिए भी कितनी रहने वाली है हमारी, 250 रुपये रहने वाली है। और बाकी 40% डिसेबिलिटी जिसके अंदर है उनके लिए क्या रहने वाली है, नील यानी कि कुछ भी नहीं रहने वाली है ना। तो आपको ये इस तरीके से पूरे पढ़ना है, आपके लिए कितनी फीस रहने वाली है, आप जिस भी कैटेगरीज के अंदर आते हैं उसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितनी हमारी मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है फ्रेंड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड।